नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। खबर आई कि हमारे देश में 1 करोड़ के पार टीके लगे एक दिन में। ये इस बात का संकेत देता है कि हमारे देश में टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। यह खबर आई, हर जगह छपी, जिसमें यह पता चला कि 2 दिन पिछले हफ्ते के हमने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। अगर इस गति से हम चलते रहे तो जल्द ही हम अपनी पूरी जनसंख्या को जो वयस्क है उसको कम से कम 1 डोज जरूर दे पाएंगे। चलिए, अगर आप टीका लगवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसके लिए मैं कहां जा सकता हूं, तो ये बड़ा ही आसान है। एक छोटी सी आपको सर्च करनी होगी कोरोना वैक्सीन के लिए कि मेरे आसपास कौन से सेंटर हैं जहां पर मैं वैक्सीन लगवा सकता हूं। टाइप कीजिए कोरोना वैक्सीन नियर मी और जैसे ही आप ये टाइप करते हैं आपके पास ये सारा डिटेल आ जाता है। अगर आप चाहें तो मैप के जरिए देख सकते हैं कि आपके पास का कौन सा ऐसा सेंटर है जहां पर आप जा सकते हैं, वरना ये एक लिस्ट भी आपके पास नीचे आ जाती है जिससे आप ये फैसला ले सकते हैं कि आपके लिए सबसे सुविधाजनक कौन सा सेंटर है। मान लीजिए अगर हम इस सेंटर पे जाने के बारे में सोचते हैं तो आपको किस तरह की डिटेल्स मिल जाएंगी, ये सब आपको पता चलता है। पहला तो ये कि आपको ये 8 लैंग्वेजेस में 8 अलग अलग भाषाओं में ये पूरी जानकारी मिल सकती है और साथ ही में कौन सी वैक्सीन यहाँ पर मिल रही है वो आपको पता चल जाएगा। साथ में आप चाहें तो यहीं से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और आपको इसके लिए पैसा देना होगा या ये मुफ्त वैक्सीन है उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। निजी सेंटर है इसलिए इसकी आपको कीमत देनी होगी। आप डोज 1 लगा रहे हैं या डोज 2 अवेलेबल है या नहीं है इसकी भी जानकारी मिल रही है। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो यहीं से आप इस अपॉइंटमेंट को भी बुक कर सकते हैं, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना नंबर डालिए, ओटीपी आएगा और आपको आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी एक नई चीज जो इस वक्त हम गूगल में ऐड हुई है वो यही है कि आप एक ही क्लिक में, एक ही सर्च के साथ पूरी जानकारी कहां आप टीका लगवाने चाहें ये पूरी आपको मिल जाएगी। हमारे देश में टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ ली है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी, लेकिन मामले भी बहुत ज्यादा अब आने एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर नरेश त्रेहन जुड़ गए हैं। शुक्रिया डॉक्टर त्रेहन हमसे बात करने के लिए। मामले अगर हम देखें तो एक बार फिर से 40,000 के पार कुछ आने लग गए हैं, तो क्या ये नई लहर जिसे हम तीसरी लहर बार बार कहते रहते हैं कि क्या ये एक नई लहर की शुरुआत साबित हो सकता है अगर ये ऊपर जाते रहे? ऐसा है कि जो दूसरी लहर थी वो अभी तक कंप्लीटली खत्म नहीं हुई, क्योंकि केरला कुछ एरिया महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्ट के हैं जिसके अंदर अभी भी आंकड़े वो 40,000 45,000 के बीच में ऊपर नीचे जाते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कि दिस सेकंड वेव हैज अ वेरी फैट टेल, मतलब वो टेल ही नहीं खत्म होनी। अब इसके बीच में तीसरी लहर की मिक्सचर है कि नहीं ये किसी को भी पता नहीं है, पर एक बात जरूर है कि हम ये चेतावनी हमारे को है सबको कि ये जो नए हमारे वायरसेस के म्यूटेशन आ रहे हैं, जैसे अब C.1.2 जो साउथ अफ्रीका का है, जो कहते हैं और भी भयंकर है, जो काफी तबाही मचाई है साउथ अफ्रीका में, वो महाराष्ट्र में मुंबई में पाई गई है और डेल्टा प्लस भी पाया जा रहा है। और डेल्टा जो हमारी सेकंड लहर में था, जो अब अमेरिका में पहुंचा, वहां काफी सारे बहुत ज्यादा फैल गया, क्योंकि तब तो 2-2 लाख पर डे के में पहुंच गए। तो ये काफी मूवमेंट से ये मिक्सचर हो रहा है कि कहाँ कौन सा वेरिएंट कोई तीसरी वेव को चला दे, ये भी पता नहीं है। पर ये सारा टाइम हम कॉन्शियस हैं इस फैक्ट के कि तीसरी लहर आ सकती है। डॉक्टर त्रेहन, आपने केरल की बात कही थी, शुरुआत में ही बोला था। केरल में स्थिति भी कुछ अजीब ही है, वहां पे टीकाकरण भी अच्छा चल रहा है लेकिन वहां पे नंबर्स भी बहुत आ रहे हैं, तो स्थिति वहां की क्यों और कितनी चिंताजनक है? देखो, एक और फैक्टर है, वो फैक्टर है जो इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी में इम्यूनिटी, जिनके अंदर एंटीबॉडीज पाई गई।
तो अगर जो आप देखते हैं कि पॉजिटिविटी रेट कहीं कहीं तो 70% तक पहुंच गया, इसका मतलब उनको कोविड हुआ कि नहीं हुआ, उनको एक्सपोजर हुआ, उसकी वजह से बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई उस एक्सपोजर के अगेंस्ट। और केरल में देख रहे हैं कि अभी 40% ही है, काफी नंबर्स भी हाई हैं, पॉजिटिविटी भी 40% लेटेस्ट बताई गई है। और तीसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन की एफर्ट काफी रफ्तार से चल रही है। तो उम्मीद यह है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके अंदर इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, आपने वेरिएंट्स की भी बात कही थी, साउथ अफ्रीका का हो गया या म्यू हो गया कोलंबिया का। इन वेरिएंट्स को क्या भारत में आने से रोका जा सकता है, इनकी रोकथाम की जा सकती है, क्या ये मुमकिन है? अब ये ट्रैवल एक तो डायरेक्ट करते हैं, एक इनडायरेक्टली करते हैं कि कोई एक दूसरी जगह गया, वहां शुरू हो गया, वहां से इंडियंस वापस आए या उनसे कोई विजिटर्स यहाँ आए। अब जैसे हमारी जो मेन मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट है, वो बबल कंट्रीज के साथ। अब आप बोलोगे कि डायरेक्ट फ्लाइट साउथ अफ्रीका से इंडिया नहीं आ रही, पर वो यूके से आ रही है, यूएस से आ रही है, वहां कुछ लोग पहुंचे, वहां से यहाँ आए, तो ये ऐसे ही फैलता है। ऐसे ही पहले भी फैला था। जो शुरुआत हुई उसकी पहली डिटेक्शन तो चाइना में हुई, फिर हम इंडिया में तो वो वाया यूरोप आया, इटली से आया, मेनली जर्मनी से आया। ये लोग इटली में एक फेयर हो रहा था, जिसको वो फर्नीचर फेयर कहते हैं, मिलान में। हाँ जी। वो मिलान फेयर से जो काफी सारे हिंदुस्तानी वापस आए, वो अपने साथ लेके आए। और 14 इटालियन मिले हिंदुस्तान में, जो राजस्थान में मिले पॉजिटिव हुए, उनको मैदानता में लाया गया। हाँ जी। तो वो हमारे पास रहे। फॉर्चुनेटली उनमें से 13 ठीक हो गए, घर चले गए। एक 78 ईयर ओल्ड लेडी थी जो बहुत क्रॉनिकली इल थी ऑलरेडी, वो नहीं बच सकी, बाकी सब ठीक होके चले गए। तो ये ऐसे ही फैलता है। इतना साफ है कि आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि एक देश का वायरस दूसरे देश में ना जाए, क्योंकि सीमाएं इसको नहीं रोक सकती। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्रेहन, और उम्मीद यही करते हैं कि तीसरी वेव से पहले हमारा ये जो टीकाकरण अभियान है वो इसी गति के साथ चलता रहे। 1 करोड़ टीके प्रतिदिन, ये हमारा लक्ष्य है, और उम्मीद है जल्द ही इसे हम पा भी लेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बच्चों और कोरोना वायरस के ऊपर होगी चर्चा। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों की और बच्चों पे कोविड के असर की। हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर संजीव बगई, जो कि चेयरमैन है नेफ्रॉन क्लिनिक्स के, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है और नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह का डेटा यूके और अमेरिका से आ रहा है सामने, उसको देखते हुए क्या बच्चों में कोविड का टीका देना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। जो दुनिया भर का डेटा देखा गया है, और इस महीने का जो सीडीसी का डेटा यूएस से आया है, पूरे विश्व में पिछले साल खाली 9 और 10% बच्चों को कोविड इफेक्ट कर रहा था। इस साल का डेटा 22% इफेक्ट कर रहा है। और बच्चों में जो वायरल लोड होता है वो एडल्ट्स के मुताबिक सेम होता है। जो इनिशियल प्रेजेंटेशन बच्चों में होती है वो बेशक थोड़ी सी माइल्ड हो, पर जो सीवियर केसेस हो, जो हम कहते हैं MIS-C या कावासाकी लाइक डिजीज, वो काफी गंभीर बीमारी होती है। प्लस बच्चे नेजल कैरियर स्टेज काफी लंबे अरसे तक रह सकते हैं, और ये इन्फेक्शन घर ले जा सकते हैं, एडल्ट्स को, एल्डरलीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों का टीका बहुत बेहद जरूरी है। जो भी अभी तक ट्रायल्स हुए हैं यूएस में, यूके में और बाकी कंट्रीज में, इसकी एफिकेसी, जो वैक्सीन एफिकेसी बच्चों में है 11 साल से 18 साल तक और 5 साल से 11 साल तक बेहद अच्छी है। 92 to 94% है। अमेरिका में और बाकी काफी विदेश देशों में बच्चों का टीकाकरण ऑलरेडी शुरू हो चुका है और काफी सेफ है। नो सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स, कोई एलर्जी नहीं,
और कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। तो बच्चों को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी न किसी टाइम पर उनको वापस स्कूल जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, और ये वनरेबल ग्रुप है, क्योंकि अभी तक एटलीस्ट इंडिया में 100 आउट ऑफ 100 अनवैक्सीनेटेड हैं। तो इनको वैक्सीन शुरू करना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि इंग्लैंड की एक स्टडी आई थी जिसमें ये देखा गया कि बच्चे जो हैं उनमें लॉन्ग कोविड भी देखा जा रहा है। हालांकि पहले उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं रहे हों और सिवियर नहीं रहे हों, लेकिन बाद में उनको लॉन्ग कोविड देखा जा रहा है, थकान, सिर दर्द, इस तरह की शिकायतें रह रही हैं। तो क्या अगली लहर जो हो सकती है, जैसे कि कह भी रहे थे, क्या वो बच्चों पर ज्यादा भारी पड़ सकती है, उनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? जी, तो बच्चों में 2-3 चीज काफी पिक्यूलियर है। जो बच्चों में जो सेकेंड वेव में इंडिया में और पूरे विश्व में देखा गया था, वो ज्यादातर डेल्टा स्ट्रेन के कारण था, और नॉन पल्मोनरी मतलब चेस्ट के अलावा सिम्टम्स ज्यादा थे, क्योंकि बच्चों का जो एक इंटेस्टाइन्स में एक प्रोटीन रिलीज होता है जो हम कहते हैं ज़ूमोलिन, उसके कारण फ्लूइड लीक होता है और ये वायरस ब्लड में एंटर कर सकता है एंड मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना वेरी वेरी क्लियरली बहुत जरूरी है। बच्चे जो इनिशियल मैनिफेस्ट करते हैं वो माइल्ड है, पर ये जो लॉन्ग टर्म इसका जो साइड इफेक्ट होता है, जो हम कहते हैं लॉन्ग कोविड, अभी कोई स्टडीज आई हैं 63% से लेके 82% 6 months एंड 1 year लेटर वर्ल्ड वाइड में ये लॉन्ग कोविड सिम्टम्स होते हैं। ज्यादातर फटीग, मसल एक, जॉइंट पेन्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। पर बच्चों में 2 चीज यूनिक पाई गई है कि कम से कम 4 और 6 हफ्तों के बाद उनका हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है और उसे बहुत बहुत घातक प्रूव कर सकता है। और दूसरी चीज देखी गई है 6 महीने बाद भी ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, जो हम कहते हैं डिसफंक्शनल ब्रेन, मच लाइक हाइपोक्सिया ब्रेन, मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण जो फीचर्स पाए जाते हैं एमआरआई में। तो बच्चों को लॉन्ग कोविड ऑलमोस्ट 30% होता है और ये रिस्क फैक्टर काफी सिग्निफिकेंट है और बच्चों को प्रोटेक्ट करना इवन मोर इम्पोर्टेंट है। जी, एक सवाल बच्चों को टीका लगाने से जुड़ा ये भी है कि अगर जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक अब हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60-70 वाली बात जो हम कर रहे थे वो तो अब लागू नहीं है, तो अगर 90 भी है जो कई जगह कहा जा रहा है, तो ऐसे में बच्चे उस पॉपुलेशन का हिस्सा हो जाते हैं जिनको टीका लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनको अलग रखते हैं तो 90% पॉपुलेशन को टीका लग ही नहीं सकता। तो ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी टीकाकरण बच्चों का जरूरी है। जी, एक्चुअली ये जो पूरा जो कोरोना का जो किस्सा है पिछले 1.5 साल 2 साल से, जो हर्ड इम्यूनिटी का जो परसेंटेज, जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो बढ़ता गया है, क्योंकि डेल्टा स्ट्रेन और प्रभावित हुआ है, प्रिवेलेंट हुआ है वर्ल्ड वाइड। पर बच्चों को इंक्लूड करना ये बहुत, स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है 0 to 18। तो जो फर्स्ट फेज में है 12 और 18 साल के बीच में, जो हाई स्कूल और सीनियर स्कूल से लेके कॉलेज, जूनियर कॉलेज तक, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उनमें 2 वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी एंड ये जो इम्यूनिटी होती है ये कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते सेकेंड वैक्सीन के बाद बिल्ड होती है। तो अगर हमने बच्चों को इंक्लूड किया तो हमारा जो मैजिकल फिगर है, जो हम कह रहे हैं 190 करोड़ इंजेक्शन लगाना, वो जल्दी हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो एक बात साफ हो जाती है कि बच्चों को आप अलग नहीं रख सकते अगर इस महामारी पर काबू पाना है तो, और यही कोशिश टीकाकरण की जो अभियान है उसमें की जा रही है। बहुत कुछ किया जाता है, खास तौर पे उन लोगों से जो ऐसे दुर्गम इलाकों में रह रहे हैं जहां पर टीका पहुंचाना भी मुश्किल है, वहां पे हेल्थ वर्कर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं ये असम की इस कहानी से पता चलता है, जहां दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को टीका लगाने के लिए ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की वजह से स्वास्थ्य कर्मी बोट लेकर के दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं, उन्हें टीका लगा रहे हैं। इसके बावजूद वहां पर दूसरी मुश्किलें भी पैदा हो रही हैं, लेकिन उनसे सब निपट रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके। तो एनडीटीवी और गूगल की इस खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आज इतना ही। नमस्कार।